हेलो साथियों, आज के जो वीडियो में मैं विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ, नवरात्र शुरू होने वाले हैं और माँ दुर्गा की महिमा की बात करते हैं। तो मेरे मन में विचार आए तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हम माँ दुर्गा के जो नवरात्र हैं वो क्यों मनाते हैं और माँ दुर्गा के जो 9 रूप हैं उनके क्या शाब्दिक अर्थ हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी बातों का विस्तार दूँ तो मैं कहना चाहूँगा कि पूरे विश्व में जिस ईश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमेशा पुरुष रूप में ही माना जाता है, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ ईश्वर को स्त्री रूप में भी उपासना की जाती है। तो यहीं से जो शब्द है दुर्गा, इसका विस्तार शुरू होता है। दुर्गा जो शब्द है, इसमें जो मूल शब्द है वो दुर्ग है, और जैसा कि हम जानते हैं कि दुर्गा में जो शाब्दिक अर्थ होता है वो किला होता है। तो ये कहा गया है कि संसार रूपी दुर्ग में एक ऐसी शक्ति जो इस संसार को बसा रही है, चला रही है या इसका विनाश कर रही है, वह अपार शक्ति ही दुर्गा है। तो ये मैंने आपको एक दुर्गा शब्द के मायने बताए। इस बात को आगे बढ़ाते हुए दुर्गा माँ के 2 रूप देखे जा सकते हैं, एक तो आकार रहित और एक आकार सहित। अगर मैं आकार रहित रूप की बात करता हूँ बच्चों, तो आकार रहित रूप में क्या है? आकार रहित रूप में यह है कि जब इस शरीर की जो है स्थापना की गई तो इसके अंदर जो है मन, बुद्धि और चेतना आई, और सबसे पहले ये महसूस हुआ कि मैं हूँ। तो ये एक शक्ति है जिससे ये चेतना होती है कि मैं हूँ, बस यही दुर्गा है। लेकिन जब मैं इसे आकार सहित में देखता हूँ तो माँ दुर्गा शेर की सवारी करती हैं, जिनकी अष्टभुजाएं हैं, और ये इनका जो है आकार सहित रूप है। अष्टभुजाओं का मतलब है कि 8 दिशाओं में एक सहारक शक्ति है इनके पास। तो पुरानी कथाओं के अनुसार आपने एक दैत्य का नाम सुना होगा, महिषासुर। महिषासुर में जब मैं संधि विच्छेद करता हूँ, ये महिष और असुर से बनता है। अगर हमें तत्सम तद्भव की बात करता हूँ हिंदी भाषा में, तो जो भैंसा होता है, भैंस, उसका तत्सम शब्द जो है महिष होता है। तो इस असुर का जो शारीरिक रूप था वो भैंसे के समान था, इसलिए इसे महिषासुर कहा गया। तो इसने बहुत ज़्यादा तपस्या करी भगवान शिव की, और बहुत से वरदान प्राप्त किए कि कोई भी देवता या कोई भी राक्षस इसे मार नहीं पाएगा। तब सभी देवता परेशान होकर भगवान शिव की शरण में जाते हैं और अपनी याचना करते हैं कि हे प्रभु, इस दैत्य से हमारी रक्षा करें। भगवान शिव ये कहते हैं कि आपको दुर्गा माँ की आराधना करनी होगी और वही इसका काल बनेगी। तो सभी देवता एकत्र होते हैं और माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं, और माँ दुर्गा एक रौद्र रूप में जन्म लेती हैं और इस महिषासुर का अंत करती हैं। तो यहाँ से दुर्गा, माँ दुर्गा का जो एक शब्द है, एक शब्दावली है, और जिनके 9 रूप हैं, उनका व्याख्यान शुरू किया जाता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब मैं माँ दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन करूँगा जिनके लिए नवरात्र रखे जाते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा है, हम जानते हैं, जो सबसे पहला रूप है बच्चों, साथियों, वो है शैलपुत्री। हिंदी में शैल को जो है पत्थर कहा जाता है, लेकिन जो पर्वतराज हैं हिमालय, उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम पड़ा है शैलपुत्री। उसके बाद जो दूसरा नवरात्र है, माँ का जो दूसरा रूप है वो है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का जब मैं शाब्दिक अर्थ देखता हूँ तो ब्रह्मा प्लस चारिणी हो जाता है, और ब्रह्मा का मतलब होता है तपस्या और चारिणी का मतलब होता है आचरण करने वाला। तो जो तपस्या का आचरण करे वो माँ का रूप जो है ब्रह्मचारिणी कहलाता है। उसके बाद जो तीसरा रूप है, जो तीसरा नवरात्र है, जब हम आगे चलते हैं तो वो जो रूप है आपको पता होगा, कुष्मांधा और स्कंद माता, इस तरह से बहुत सारे रूप हैं जो मैं अभी बताने वाला हूँ। जबकि जो तीसरा रूप है वो है चंद्रघंटा। तो चंद्रघंटा नाम क्यों पड़ा है इनका? मस्तक के ऊपर चंद्रमा घंटे के रूप में दर्शाया गया है, इसलिए इनका नाम जो है चंद्रघंटा पड़ा है। उसके बाद जो चौथा रूप है, जो चौथा नवरात्र है माँ का, वो है कुष्मांडा। तो कुष्मांडा के भी कई अर्थ बताए गए हैं पुरानी कथाओं के अनुसार। कुष्मांडा को ये भी कहा गया है कि एक ऐसी देवी जिसने इस प्रकृति को बसाया है, उसे भी कुष्मांडा कहा जाता है। लेकिन जो शाब्दिक अर्थ है इस शब्द का, अगर मैं इसका संधि विच्छेद कर देता हूँ तो कु प्लस ऊष्मा प्लस अंडा। कु का मतलब होता है बहुत ही कम, ऊष्मा मतलब एक तरह से ऊर्जा,
और अंडा इस प्रकृति, इस सृष्टि को चलाने वाला, यानी कि एक ऐसी ऊर्जा जो इस देवी में निहित है, तो उस देवी का नाम है कुष्मांडा। उसके बाद जो 5वां रूप है बच्चों, वो है स्कंद माता। स्कंद माता जो है पुरानी कथाओं के अनुसार स्कंद का मतलब होता है विनाश। तो इसके लिए भी एक छोटी सी कहानी है। एक और असुर दैत्य हुआ करता था जिसका नाम था तारकासुर। तो तारकासुर ने जो है भगवान ब्रह्मा की उपासना की, उसकी तपस्या से खुश होकर भगवान ब्रह्मा उनके सामने प्रकट होते हैं और वो ये वर मांगता है कि मैं अमर हो जाऊँ। तो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस दुनिया में जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी जरूर होगा, इसलिए तुम अमर तो नहीं हो सकते हो। तो उस असुर ने, तारकासुर ने, अपनी चतुराई का प्रयोग करते हुए ये कहा कि बस मुझे सृष्टि में भगवान शिव का पुत्र ही मारे, क्योंकि उसे ऐसा आभास था कि भगवान शिव की तो शादी नहीं होगी, ना ही पुत्र होगा, तो मेरा वध भी नहीं होगा, इसलिए जाने अनजाने में मैं कहीं ना कहीं अमर ही हो जाऊंगा। तो भगवान ब्रह्मा जो है तथास्तु कह के चले जाते हैं। उसके बाद जब ये उन्हें वर मिल जाता है, वो अपना आतंक मचा देता है और पूरी दुनिया में, पूरी देवताओं में सब जगह त्राही त्राही हो जाती है। सभी देवता इकट्ठा होकर भगवान शिव के पास जाते हैं और फिर शिव की जो है माँ पार्वती से शादी होती है और जो एक शिशु का जन्म होता है, भगवान कार्तिकेय, उनका जन्म होता है। तो भगवान कार्तिकेय का नाम ही जो है स्कंद है, विनाश करने वाला। फिर भगवान कार्तिकेय बड़े होकर इस तारकासुर का विनाश करते हैं और इसलिए जो ये रूप है माँ का, ये स्कंद माता कहलाता है। उसके बाद जो अगला रूप है माँ का, वह है कात्यायनी। कात्यायनी भी पुरानी कथाओं के अनुसार अलग अलग परिभाषाएं हैं इसकी। जैसे एक परिभाषा तो ये है कि जब महिषासुर का अंत किया जा रहा था तो माँ अपने रौद्र रूप में आ चुकी थी। उस रौद्र रूप में आने के बाद सभी देवताओं ने उनके आगे हाथ जोड़ के नतमस्तक हो गए कि हे माँ, अब आप शांत रूप में आ जाओ। तो वो जो रूप था लाल वस्त्रों में, एक रौद्र रूप, उसे कात्यायनी कहा गया। लेकिन एक अलग पौराणिक कथा के अनुसार ये भी कहा गया है कि एक कत्य नाम के एक महर्षि हुआ करते थे, उनके पुत्र थे कात्य और उनके भी पुत्र थे कात्यायन। उन्होंने तपस्या की कि देवी माँ मेरे घर में पुत्री के रूप में जन्म ले, तब उनका नाम कात्यायनी पड़ा। ठीक, तो ये अगला रूप था देवी माँ का। जब हम आगे चलते हैं तो कात्यायनी से जो अगला रूप है माँ का, वो है कालरात्रि। कालरात्रि का मतलब ये है बच्चों कि एक ऐसा समय जो काल है, अंधेरा है, विनाश है। तो एक और असुर का नाम आपने सुना होगा, उनका नाम था रक्त बीज। जहाँ जहाँ का रक्त पड़ता था उससे एक नया दाना उत्पन्न हो जाता था। इसका संहार करने के लिए कालरात्रि माँ ने अपना रूप धारण किया है। इनकी कुछ विशेषताएं हैं कि इनकी 4 भुजाएं हैं और बाल बिखरे हुए हैं और गधा यानी कि गर्दभ पे ये सवार होकर आती हैं। गधा का जो तत्सम शब्द होता है वो गर्दभ होता है। तो ये कालरात्रि माँ की मैंने व्याख्या की, थोड़ी सी जितना मुझे ज्ञान है। उसके बाद हम आगे चलते हैं कालरात्रि से आगे, तो नया रूप है जो 8वां रूप है इनका, वो है महागौरी। सौंदर्य से परिपूर्ण महागौरी, चेहरे में बहुत ज़्यादा चमक है, तेज है, जिससे एक संतुष्टि होती है किसी भी मानव को देखने के बाद, परिपूर्ण सौंदर्य है। तो ये महागौरी है। और जो 9वां रूप है वो है सिद्धिदात्री। इन देवी रूप के हाथ में सही प्रकार की सिद्धि है और सिद्धि देने वाली ये हैं। तो भी मैंने माँ के 9 रूप आपको थोड़े से समझाए कि इनके शब्दों की क्या व्याख्या है, किस तरह से शब्द बने हैं। अब मैं इन सब बातों को अगर मैं आज के वर्तमान से जोड़ता हूँ तो हमारे समाज में कहीं ना कहीं आज भी महिषासुर है। अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा धन है तो धन भी एक शक्ति है, लेकिन अगर उस शक्ति का सही से प्रयोग ना किया जाए, वो सामाजिक काम में नहीं आ रहा है वो धन, और बहुत ही गलत गलत काम किए जा रहे हैं, तो व्यक्ति खुद ही एक महिषासुर है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति शरीर से काफ़ी बलवान है लेकिन वो कमज़ोर को दबा रहा है, कमज़ोरों पर अन्याय कर रहा है, तो वो भी उस समय महिषासुर है। तीसरा, विद्या भी एक शक्ति है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा पढ़ लिख लेता है तो उसे अभिमान हो जाता है और दूसरों को महत्व नहीं देता, तो वो भी उस समय महिषासुर है। तो आज जो नवरात्रे रखे जाते हैं, किए जाते हैं, माँ की आराधना की जाती है, उनका तात्पर्य ये है कि जो हमारे अंदर महिषासुर नाम का एक दुर्गुण है, उसे हम इन उपासना के द्वारा, माँ की आराधना करके उस महिषासुर का संहार कर दें और इस मानव के लिए, सभ्यता के लिए कुछ अच्छे अच्छे काम करें। और अगर मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो माँ हैं इनके अन्य भी कई नाम हैं। जैसे
जब ये एक रौद्र रूप धारण कर लेती हैं तो काली माँ भी इनका ही नाम है। इनकी अष्टभुजाएं हैं, इनके जो 8 हाथ हैं, हस्त हैं, वे 8 दिशाओं में मारक क्षमता रखती हैं। तो सभी देवताओं ने इन्हें अपने अस्त्र और शस्त्र दिए थे। भगवान शिव ने त्रिशूल दिया था, भगवान विष्णु ने अपना शंख दिया था जो ज्ञान का प्रतीक है, भगवान ब्रह्मा ने कमल दिया था जो आनंद का प्रतीक है, इंद्र ने अपना वज्र दिया था और अन्य देवी देवताओं ने भी अपने अस्त्र और शस्त्र दिए थे जो इनका अष्ट भुजा वाला रूप देखने को हमें मिलता है। और जब ये पूरी इस प्रकृति का पेट भरती हैं, इसकी पालन पोषण करती हैं, तो इनका रूप कुष्मांडा कहलाता है। जब ये अपने रौद्र रूप में आ जाती हैं और शांत नहीं होती, जैसे मैंने बताया, तो कात्यायनी भी इनका रूप हो जाता है। तो मेरे मन में कुछ बातें आई थी साथियों, तो मैंने माँ देवी का अपने शब्दों में थोड़ा सा विस्तार किया है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। आपने मुझे सुना, देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपका आभार।